स्वागत है उस अंधकारमय दुनिया में जहां डर की परछाइयां हमेशा हमारे पीछे छिपी रहती हैं। मैं हूं गुमनाम और आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से इस गांव को खौफ में डुबो रखा है। यहाँ हर रात अमावस्या की होती है और हर कहानी एक नया राज खोलती है। क्या आप तैयार हैं उस भूतिया दुनिया में कदम रखने के लिए जहां केवल आस्था ही आपको बचा सकती है? तो लाइट्स बंद करें और ध्यान से सुनें, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप सच में अकेले हैं या कोई अंधेरे में आपका इंतजार कर रहा है। उत्तर भारत का छोटा सा गांव गुजर अपने शांत जीवन के लिए प्रसिद्ध था। हरे भरे खेतों, पहाड़ियों और छोटे छोटे मंदिरों के बीच बसे इस गांव में लोग देवता कालेश्वर की पूजा करते थे। वे मानते थे कि कालेश्वर ने वर्षों पहले गांव को कई विपत्तियों से बचाया था और गांव में सुख शांति का राज उन्हीं के आशीर्वाद से था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव की हवा बदल गई थी। एक अदृश्य भय ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। हर अमावस्या की रात गांव का कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता था। यह घटना सबसे पहले गोपाल नाम के व्यक्ति के साथ हुई। गोपाल रात को अपने घर के बाहर बैठे थे जब अचानक एक चीख उनके घर से गूंजी। उनके परिवार ने जब बाहर आकर देखा तो गोपाल वहां नहीं थे। यह एक अजीब और भयानक घटना थी और धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ने लगा। हर अमावस्या कोई न कोई गायब हो जाता। लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन किसी के पास इसका हल नहीं था। महंत हरिदास, जो गांव के देवता कालेश्वर के मुख्य पुजारी थे, ने गांव वालों से कहा, यह बुरी आत्मा का काम है। कई साल पहले इस गांव पर शाप लगा था। हमें कालेश्वर देवता की शरण में जाना होगा। केवल वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। गांव की सबसे पुरानी कथा कहती थी कि वर्षों पहले एक क्रूर अघोरी ने इस गांव को श्राप दिया था। उसने यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया, अनुष्ठान किए और बुरी आत्माओं को बुलाया। गांव वालों ने उस अघोरी को मारकर दफना दिया, लेकिन मरते समय उसने गांव को श्राप दिया कि उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी और वह वापस आकर गांव के लोगों से बदला लेगी। गांव में अमावस्या की रात आते ही लोग डर के साये में जीने लगे थे। हर अमावस्या से पहले लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और देवता कालेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने चले जाते। लेकिन इस बार भूत और भी भयानक रूप में सामने आने वाला था। अमावस्या की रात जैसे ही आई, हवा में एक अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी। मंदिर के बाहर पेड़ों की टहनियां टूट रही थीं और गांव में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। गांव के लोग मंदिर के अंदर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन डर उनके दिलों में साफ झलक रहा था। रवि अपनी मां के साथ मंदिर में बैठा था। उसकी मां पिछले कुछ दिनों से बीमार थी और बार बार कह रही थी कि उसने एक काली परछाई देखी है जो उसे अपने पास बुला रही है। लेकिन रवि ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था जब तक कि उसकी मां की हालत और भी खराब नहीं हो गई। महंत हरिदास ने गांव वालों से कहा, हमारे देवता कालेश्वर हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन हमें अपनी पूरी श्रद्धा से उनकी प्रार्थना करनी होगी। रात के 12 बजते ही हवा और भी ठंडी हो गई। अचानक मंदिर के बाहर से चीखें सुनाई देने लगीं। यह कोई साधारण चीख नहीं थी। यह इतनी भयानक थी कि लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। मंदिर के बाहर दरवाजे अपने आप जोर से खटकने लगे। लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए थे कि दरवाजे अचानक जोर से खुल गए। तभी एक काली परछाई मंदिर के दरवाजे पर तैरती हुई दिखाई दी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। उसके लंबे काले बाल हवा में लहर रहे थे
और उसकी उंगलियां इतनी पतली और नुकीली थीं कि मानो वह किसी को छूते ही चीर डालेगी। भूत ने अपनी भयावह आवाज में कहा, तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। यह गांव मेरा है। गांव वालों के दिलों में डर और बढ़ गया। उनकी चीखें सुनकर रवि अपनी मां को कसकर पकड़कर खड़ा हो गया। भूत की काली परछाई अब मंदिर के अंदर घुसने लगी। उसकी आंखों में जलते हुए लाल अंगारे थे और उसकी चाल में एक अजीब सा भय था। जैसे ही वह रवि की ओर बढ़ी, उसकी मां ने अचानक चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रवि ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब डर से थमने लगा था। महंत हरिदास ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन भूत ने उन पर हमला कर दिया। महंत अचानक हवा में उठ गए और पीछे की ओर गिर पड़े। गांव में अराजकता फैल गई। लोग इधर-उधर भागने लगे और मंदिर के बाहर चीख पुकार मच गई। भूत अब पूरी तरह से प्रकट हो चुका था। उसकी परछाई पूरे गांव पर फैल रही थी और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि लोग डर के मारे कांप रहे थे। महंत ने गांव वालों से कहा, अब हमें अपने देवता को बुलाना होगा। यह आत्मा इतनी ताकतवर है कि इसे केवल कालेश्वर देवता ही समाप्त कर सकते हैं। गांव के सभी लोग मंदिर के आंगन में इकट्ठा हुए। सबने मिलकर जय कालेश्वर का नारा लगाना शुरू किया। मंदिर के चारों ओर दीपक जलाए गए और लोग जोर जोर से भगवान की प्रार्थना करने लगे। जैसे जैसे प्रार्थना तेज होती गई, आसमान में बिजली चमकने लगी। एक जोरदार गरज के साथ बादल फटने लगे। हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी और मंदिर के आसपास का माहौल और भी भयावह हो गया। अचानक मंदिर के ऊपर से एक तेज प्रकाश निकला। आसमान से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह देवता कालेश्वर थे, जो हाथ में त्रिशूल लेकर गांव वालों की रक्षा के लिए आए थे। देवता कालेश्वर का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उनकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उन्होंने भूत की ओर देखते हुए गरजती हुई आवाज में कहा, तूने मेरे गांव के निर्दोष लोगों को सताया है। अब तेरा अंत समय आ गया है। भूत ने अपनी भयावह हंसी के साथ जवाब दिया, तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं शापित हूं और मुझे कोई नहीं हरा सकता। देवता कालेश्वर की आंखों में और भी क्रोध आ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, तेरा समय खत्म हो गया है। तूने जो पाप किए हैं, अब तुझे उनके लिए सजा मिलेगी। देवता ने जोर से त्रिशूल को हवा में घुमाया और आसमान में एक तेज गर्जना हुई। बिजली की चमक पूरे गांव में फैल गई। उनकी शक्ति इतनी भयानक थी कि गांव के चारों ओर के पेड़ गिरने लगे और जमीन हिलने लगी। भूत ने देवता कालेश्वर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन देवता ने अपने त्रिशूल से उसे रोक दिया। त्रिशूल से निकलती प्रकाश की लपटें भूत के चारों ओर लिपटने लगी। उसकी काली परछाई जलने लगी और उसकी चीखें हवा में गूंज उठीं। लेकिन भूत ने आखिरी बार अपनी बची हुई ताकत से हवा में अपनी नुकीली उंगलियां उठाईं और देवता पर हमला करने की कोशिश की। देवता कालेश्वर ने अपनी गरजती आवाज में कहा, तू इस अंधकार में कितना भी छिपने की कोशिश कर, पर अब तेरा अंत निश्चित है। भूत अब क्रूरता से चिल्ला रहा था, लेकिन देवता कालेश्वर ने केवल त्रिशूल का ही सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपना दूसरा हाथ आकाश की ओर उठाया और अचानक आसमान से बिजली की कड़कती लहरें निकलने लगीं। देवता कालेश्वर ने अपनी उंगलियों से बिजली को पकड़ते हुए उसे एक तेज रोशनी में तब्दील कर दिया। आकाशीय बिजली की ज्वाला देवता के हाथ में इकट्ठी हो गई और उन्होंने उसे भूत की ओर फेंका। बिजली की तेज चमक ने भूत की काली छाया को चीरकर रख दिया। भूत के शरीर पर जली हुई धारियां पड़ गईं
और उसकी चीखें और भी भयानक हो गईं। देवता कालेश्वर की आंखें अब और भी क्रोध से लाल हो गई थीं। उन्होंने अपने पैर जमीन पर मारे और पृथ्वी हिलने लगी। जमीन से जलती हुई अग्नि की लपटें उठने लगीं। यह आग कोई साधारण अग्नि नहीं थी, यह दिव्य अग्नि थी जो किसी भी बुरी आत्मा को नष्ट करने के लिए जानी जाती थी। अब तुझे कोई शक्ति बचा नहीं पाएगी, देवता ने कहा। भूत की परछाई इन लपटों में घिरने लगी। अब उसकी नुकीली उंगलियां गलने लगीं और उसकी परछाई हवा में बिखरने लगी। इसके बाद देवता कालेश्वर ने अपनी दिव्य माला से एक आकाशीय चक्र निकाला। यह चक्र रोशनी से घिरा हुआ था और उसमें से निकलती शक्तियां इतनी प्रचंड थीं कि उसकी चमक से आसमान तक जल उठा। देवता ने चक्र को हवा में घुमाया और भूत की ओर फेंक दिया। चक्र ने हवा में तेजी से घूमते हुए भूत के चारों ओर का अंधकार काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चक्र भूत के शरीर से टकराता, उसकी काली परछाई और पतली होती जाती, मानो उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। भूत अब पूरी तरह से पीड़ा में था। उसकी चीखों से हवा कांप रही थी, लेकिन वह अब बचने में असमर्थ था। देवता ने अपनी मंत्र शक्ति का आह्वान किया, जिससे चारों ओर से आकाशीय ध्वनि गूंज उठी। इस मंत्र की ध्वनि से भूत की आत्मा कमजोर पड़ने लगी और उसकी शक्ति पूरी तरह समाप्त हो रही थी। अब भूत एक आखिरी चीख के साथ जलकर राख में बदलने लगा। भूत की आखिरी चीख हवा में गूंज रही थी, लेकिन यह अब उसकी मृत्यु की अंतिम पुकार थी। देवता कालेश्वर ने अपने हाथों से सारे दिव्य अस्त्रों को समेट लिया। त्रिशूल, बिजली, आग, चक्र और मंत्र, सभी की सम्मिलित शक्ति ने भूत को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। हवा में अब सिर्फ शांति थी और भूत की राख हवा में उड़ गई। गांव वाले अब भी भयानक दृश्य से हिले हुए थे, लेकिन अब उनके दिलों में डर की जगह शांति और आस्था थी। देवता कालेश्वर ने अपने हाथ ऊपर उठाए और गांव को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह गांव अब सुरक्षित है। बुरी शक्तियां अब तुम्हारे पास नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारी आस्था ने उन्हें पराजित कर दिया। गांव के लोग अपने घुटनों पर गिरकर जय कालेश्वर के नारे लगाने लगे। उनके देवता ने उन्हें बचा लिया था और अब गांव पर फिर कभी कोई बुरी आत्मा का साया नहीं पड़ेगा। तो ये थी आज की डरावनी कहानी। लेकिन क्या सच में ये कहानी खत्म हो गई, या फिर यह अंधेरे की छाया अभी भी आपके आसपास घूम रही है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ और भी डरावनी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। और हाँ, जब अगली बार अंधेरी रात में अकेले हों तो जरा पीछे मुड़कर देखिएगा, कहीं कोई छाया आपका इंतजार तो नहीं कर रही। मैं हूं गुमनाम और जल्द ही मिलूंगा एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए और अंधेरे से नजरें न हटाइए।